मैं उनका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर नोरियस उनका से आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स के अलग चर्चा कर रहे थे हर टॉपिक पे। उसमें आज हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चन चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप अनुपात से संबंधित है। सेम नियम लगते हैं, कुछ नियम अलग होंगे, बता देते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, लाइक शेयर करिएगा। चलो देखना इधर। पार्टनरशिप जो होता है सेम कंडीशन अनुपात, सेम कंडीशन अनुपात चलती है। इसमें होता है क्या, जैसे पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो एक ध्यान रखना है कि लाभ जो होता है आपका वो रुपया गुणे समय, रुपया गुणे समय का जो अनुपात गुणा करेंगे वो लाभ का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि लाभ जो होगा रुपये गुणे समय का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ करें, जिसके जितने रुपए लगाए उसमें समय गुणा कर देंगे हम लोग, उसी हिसाब से बांट देंगे, वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अधिकतम काटा जाता है। तो लाभ का मतलब यहाँ पर ये होगा, लाभ का जो अनुपात होगा रुपया गुणे समय के अनुपात के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन इसने दिया कि ए और बी ने क्रमशः रुपए ए ने लगाए आपके कितने 1470, रुपए बी ने लगाए 1050 और रुपए सी ने लगाए हैं 1890। ठीक है, कंडीशन क्या है कि ए बी लगा एक फायदा व्यापार प्रारंभ किया, 4 महीने पश्चात सी शामिल हो गया। तो ये लोग तो शुरुआत से ही है, ये 4 महीने बाद आया, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात में बांटा जाएगा। तो लाभ का अनुपात जो होता है सीधी बात है रुपया गुणे समय आना चाहिए। क्या करना चाहिए आपका, रुपया गुणे समय। तो ये शुरुआत की दोनों, तो इनके पूरे कितने महीना हो गए, 12 12। ठीक है, और इसका महीना कितना हो गया आपका, और ये 4 महीने बाद आया, क्या महीना बचे आपके 8। बस अब इसको आप डिवाइड करना है, जितना आ जाए वही आंसर। ये कैंसिल आउट, 4 3 12, 4 3 12, 4 2 8, 3 से कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। 3 3 3 18, 3 3 21 कट रहे सभी, कट रहे। 21 63, 21 25 5, 21 सत्ते है ये। ठीक है, तो रेशियो आया 7 5 3 2 6, आंसर आएगा 7 5 6, अतः ऑप्शन ए सही। ठीक है, और सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल रुपया गुणे समय कर देना है। पार्टनरशिप अनुपात का एक बिल्कुल सेम चलता है, नियम सबरे आपके अनुपात लगेंगे। केवल नई बात ये होगी कि रुपया गुणे समय करेंगे, वो लाभ का अनुपात होगा। ठीक है, बाकी सब नियम अनुपात के लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी ने क्रमशः 8000 10,000 रुपये पूंजी लगा के व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने पश्चात सी व्यापार में साझेदार बन गया। इसने 6,000 रुपये की पूंजी लगाई, 2 वर्ष के बाद लाभ हुआ 9660 रुपये का। तो सी का लाभ में हिस्सा पूछा गया। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, ए बी और सी। ए ने रुपये कितने लगाए 8000, बी ने कितने रुपये लगाए आपके 10,000, सी ने रुपये कितने लगाए आपके 6,000। अब क्वेश्चन इतना है कि इन्होंने व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद आ रहा है और 2 वर्ष के अंत में है। क्या वर्ष के अंत में 2 वर्ष, तो 2 वर्ष मतलब हुआ जाएगा 24 महीने। 24 महीने इसके, 24 महीने इसके, लेकिन ये 6 महीने बाद आया तो इसके महीने कितने बचे 18। ठीक है, अंतर से कितना हो जाएगा, 2 वर्ष कर कहा गया है तो 2 वर्ष मतलब 24 महीने को लेकर चलेंगे आप। तो इन दोनों रुपए पूरे पूरे समय के लिए हो गए, इसके रुपए 6 महीने कम के लिए कर देंगे हम लोग। अब इसको बस कैलकुलेशन करनी थी आपको। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आपकी जो बिंदी थी वो तो आप कैंसिल ही हो जाएंगी सभी। कितने, 3 3, 3 3 बिंदी आपकी कैंसिल हो गई, एक यहाँ बचेगी। ठीक है, 10 यहाँ बचा हुआ। अब 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 3 18, और कट सकता है आपका 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6। आपका ये हो जाकर रेशियो 16 20, ये आपका 3 3 9, रेशियो आया 16 20 9, 16 20 9। और रुपया कितने टोटल हमारे पास है, रुपये हैं 9660। अब ये 3 लोगों बांटने, उसमें भी हिस्सा चाहिए किसका हमको, सी का। तो 16 और 20 36, 36 और 9, 36 9 आप जो जोड़ेंगे 45, 45 से कटेगा, काटो इससे, पहले 15 से काट दो, 15 3 45, 15 छक्का 90, फिर 15 चौको 60, 15 चौको 60, 3 से काटो, 3 दूनी 6, तो कट दशमलव में जा रहा क्या है,
चलो इतना ही रखो, नहीं काटो, क्योंकि सीका पूछा गया तो सीका निकल आया, कोई दिक्कत भी नहीं। 44/3 आया। ठीक, अब यहाँ से हमें निकालना है सीका, तो जितना आया उसका इसमें गुणा करेंगे। 9 गुणे 4 600, 44/3 हो जाएगा। ये कट जाएगा इधर, 3 तरह का 3 गुणा कर दो। 3 चौको 12 के 2 अप्लाई 1, 3 चौको 12 1 13 3 अप्लाई 1, 3 18 1 19, 1932 आ रहा। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका पहला से। ठीक है, बहुत फटी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि आपको करना कुछ भी नहीं है, कि जो भी दिया जा रहा है उसमें ए बी की जो धनराशि लिखो और समय गुणा करो आप। पार्टनरशिप का तो एक ही फंडा है, रुपया गुणे समय, लाभ का अनुपात होता है, काम खत्म। सबको आपको बांटना है बस, केवल। जैसे राम और मोहन ने मिलकर एक चरागाह किराए पर लिया। चरागाह कितने में लिया? 240 रुपये। फिर उसमें हुआ क्या कि राम ने 20 गाय 6 सप्ताह चराई और मोहन ने 30 गाय 2 सप्ताह चराई। तो बस कंडीशन वही है, राम लिखो और मोहन लिखो। ठीक है, राम ने क्या किया, 20 गाय 6 सप्ताह तक है, और मोहन के हैं 30 गाय 2 सप्ताह। बस आपको संख्या गुणे, कुल मिला के रुपया हो तो रुपया, संख्या हो तो संख्या के साथ में समय गुणा कर दो आप, बस बंटवारा कर दो, वही आंसर, बिंदी कैंसिल। अभी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6 हो जाएगा। 2:1 आया। 2:1 में रुपए देने पड़ेंगे आपको, 2 और 1, 3 से भाग लगाओ, 3 8 24, 8 दूनी 16, 8 1 8, कुल मिला के 160 रुपये देने पड़ेंगे राम को, 80 रुपये देने पड़ेंगे श्याम को, अतः ऑप्शन सी। पर ये सप्ताह कोई दिक्कत हो नहीं, सप्ताह मतलब वही समय तो है। अगर मान लो यहाँ पे सप्ताह की जगह पे वर्ष होती, वर्ष कर लेते, दिन होते दिन कर लेते, कोई दिक्कत हो नहीं। कुल मिला के समय गुणा करना है। वर्ष वाली था, वर्ष में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, हाँ, महीने में आ जाती थी। अब सप्ताह चाहो दिन बना सकते, दिन बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 6 सप्ताह 5 42 हो जाएंगे, 2 सप्ताह 14 हो जाएगा, कट के आएगा उतना ही। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप जिसके हिसाब से बंटवारा करें। तो कुल मिला के संख्या गुणे समय करना होता है, बस काटमेंट सही कर दो, आंसर आ जाता है अपने आप। अगला देखता है। ए ने 4500 रुपये की पूंजी लगा के व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद बी 5400 रुपये लगा के व्यापार में फायदार हो गया। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो आपको ये रखना है कि जब कंडीशन में दी गई है कि हमें रुपया गुणे समय करना है, तो रुपया गुणे समय पहले करिएगा। जैसे ए ने क्या किया, ए ने बताया कि ए ने 45 रुपये लगाए, ये इसने व्यापार शुरू किया, तो पूरा 12 महीने हो जाएंगे। उसके कुछ महीने पश्चात बी आया, तो जितने महीने पश्चात आएगा बाद निकाल लेंगे हम लोग। उसने रुपये लगाए कितने, 5400 तो है, 5400 रुपये लगाए, और ये मान लेते हैं x महीने तक ही शामिल रहा। ठीक है, रुपया गुणे समय, रुपया गुणे समय, तभी रेशियो आता है लाभ का 2:1। ठीक है भाई, 2:1 का अनुपात आ गया, ये दिया गया उसमें लाभ का अनुपात कितना है, 2:1। अनुपात समानुपात का नियम लगा देंगे आप, बार बार गुणा, ये 2 बिंदी कैंसिल हो गई। काटो और काट सकते हो, आप काट दो। हाँ, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54। ठीक है, 6 दूनी 12 भी हो सकता है, तो हो जाएगा 10 एकम 10 बराबर 2 एकम 2x। ये तो जाएगा आपका, बार बार गुणा, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 5 एकम 2 एकम 2x। यहाँ क्या होगा आपका, x बराबर आया 5 माह, लेकिन ये आंसर नहीं है। मतलब बी का जो रुपया है वो 5 महीना लगा रहा। पूछा क्या गया, कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो पूरे 12 महीने होते हैं। 12 महीने में लास्ट के 5 महीने कौन आया, बी आया है, तो कितने महीने बाद आया होगा, 7 महीने बाद, आंसर आएगा 7 माह। ठीक है, 5 महीने रुपए उसके व्यापार में शामिल रहे। अब पूछ रहा आपसे कितने महीने बाद शामिल हुआ, क्या आंसर आएगा, आप देंगे 7 माह बाद, आंसर आपका आ जाना चाहिए, अतः ऑप्शन आपका ए सही। ठीक नहीं, चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। राम, मोहन और सोहन ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, जिसमें 2000, 3000, 4000 रुपये पूंजी लगाकर शुरू किया। 4 महीने पश्चात और 9 महीने पश्चात अपनी पूंजी राम और मोहन ने वापस ले ली। यदि वर्ष के अंत में कुल 900 रुपये का लाभ हुआ हो तो सोहन का हिस्सा बताना। ठीक है, तो इन लोगों को समय दिया गया, जिसका समय नहीं दिया गया उसका पूरा हम लोग 1 वर्ष मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे एक बच्चा आपका राम है, एक बच्चा आपका मोहन है, एक लड़का आपका सोहन है। 9 रुपये लगाए, 2000, इसने लगाए 3000, इसने लगाए आपके 4000 रुपये।
राम ने 4 महीने बाद, राम ने 4 महीना व्यापार किया। श्याम, मोहन 8 महीने बाद, मोहन ने 8 महीने बाद पूंजी निकाल ली। अब बचा कौन? सोहन। सोहन पूंजी के महीने रही होगी 12 महीने, ठीक है। जिसने पूंजी निकाल ली, जिसने नहीं निकाली उसकी पूंजी लगी रही। तो आप यहाँ जब काटेंगे, डिवाइड करेंगे इसको आप, तो मिलेगा आपको 1 2 3 3 बिंदी कैंसिल हो गई, ठीक है भाई। आपका जितना डिवाइड हो जाए 4 4 दूनी 8, 4 कट गया। 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो 1:3:6 का रेशियो आया, ठीक। हमें कुल लाभ कितना हुआ? 900 रुपये। 900 का बंटवारा करना है, 6 3 9 और 1 10, 10 से लगा दो भाग, 90 आया। किसका हिस्सा पूछा गया? राम और सोहन। राम है और ये सोहन, तो राम का जो निकालोगे 90 एकम 90 और 9 छक्का 54, तो राम का आए 90 रुपये और सोहन के आए 540 रुपये। 90 और 540 आंसर आएगा, अतः ऑप्शन ए से, ठीक है। तो वो सटीक से है, आपको रुपया गुणे समय कर देना है, अपने आप में आ जाता है। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए, ए बी सी डी ने मिलकर एक चरागाह किराए पर लिया। जब चरागाह की बात आए, ध्यान रखना इसमें भेड़ बकरी गाय कुछ भी देगा, तो संख्या गुणे समय कर दिया जाता है बस। जैसे ए है, बी है, सी है और डी, 4 लोग हैं। ए ने 12 भेड़ें चलाई कितने महीने तक? 6 महीने तक। बी ने 10 भेड़ें चराई 5 महीने तक। सी ने क्या किया? सी की अगर बात की जाए तो सी ने 14 भेड़ें 10 महीने तक और डी ने 9 भेड़ें 7 माह चराए। किराए के रूप में ये देखो यहाँ पे 36 रुपये दी, 36 नहीं होंगे, लगभग 360 तो होंगे क्योंकि इतना कोई कम तो है नहीं। तो जी बाद में देखेंगे हम लोग कितना आ रहा है। इससे पहले बंटवारा करो, कुछ कट रहा है, कोई डिवाइड हो रहा है किसी से? अनुपात जितना कट जाए ठीक है। 9 किसी कटेगा नहीं, उड़े होना फिर था। 5 72, 10 पन्ना 50, 14 ढाई 140 और 9 63, इतना है आपका। यदि ए ने किराए के रूप में कितने रुपए दिए हो? 36, तो अगर ए ने 36 रुपये दिए हैं तो मतलब 72 की वैल्यू कितनी है? 36 रुपये, देख पा रहे हो? जो 72 आया इसकी वैल्यू कितनी है? 36, एक बार आप कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक। पूछा किसका गया? तो चरागाह का कुल किराया कितना होगा? तो सबको जोड़ो कितना हो रहा है? 63, 140 कितने हो गए? 203, 253, 253 और 72, 253 72 325 है। 253 जे हो गए, 72 और तो 325 हो गए। 325 गुणे 5 कर दो आप, कुल आपका 0.5, सॉरी 0.5 मतलब हो जाएगा आधा करना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो काटेंगे हम लोग 162 यही आएगा 5, 162.5, यही आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, संख्या गुणे समय करना होता है, संख्या गुणे समय। इसने जैसे ए की 12 भेड़ें हैं 6 महीने के लिए, बी की 10 भेड़ें 5 महीने के लिए, सी की 14 भेड़ें 10 महीने के लिए, 9 भेड़ें 7 महीने, ठीक है। अनुपात लगाओ, काटो। अब ये धरना कट जाए, ठीक है, नहीं कटा कोई बात नहीं। अब हमने कह दिया कि ए का किराया कितना है? 36 रुपये, तो ए की वैल्यू जो है मतलब 72 की वैल्यू कितनी है? 36। अगर 72 36 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा? आधा, 0.5 हो गया। तो बात होता है आपका 1/2 हो जाएगा आपका। 1/2 मतलब यहाँ 0.5 मतलब 1/2 गुणा कर दो आप टोटल में, तो आपका आएगा 162.5, वही आंसर है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए बी सी ने एक व्यापार प्रारंभ किया और ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया और बी ए और सी के तीनों के बराबर, बी ए व सी तीनों के बराबर लगाता है, मतलब बी जो है ए व सी तीन, यहाँ दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका? दोनों के बराबर धन लगाता है। यदि वर्ष के अंत में 84 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताइएगा उसमें कितना कितना रुपये मिलेगा, ठीक। तो पहला काम तो ये है कि ए ने कितना रुपये लगाया? 1/3 भाग, तो ए का हिस्सा 1/3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जितना धन लगाया उतना मिलेगा।
तो एक सिंपल सा अगर देखा जाए 84 का 1/3 28 हो जाके, तो सबके अगर ऑप्शन मैच किए जाए तो पहला ऑप्शन सही हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक नहीं समझ में आई बात कि अगर वैसे हम लोग देखें सीधा सीधा तो 1/3 इसने लगाया, अब 1/3 इसका हो गया, कोई मतलब नहीं, लेकिन उसने कंडीशन एक और लगाई, बी ए और सी के कुल धन का बराबर धन लगाता है, मतलब ये अनुपात आ गया। अगर आधा धन इसका हो गया तो आधे में दो लोग हो गए। ठीक है, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, आधा बी को मिलेगा, क्योंकि 1:1 अगर बंटवारा करेंगे हम लोग 1:1 का 1:1, तो ये आधा आधा हो गया। ठीक, इसका आधा इसका आधा, आधे में ए सी दोनों रहेंगे। ठीक, उसमें भी ए का कितना है, तिहाई है, जो बचेगा अपने आप किसका बचेगा, सी का बचेगा। तो चाहो ऐसे ही बंटवारा कर दो, चाहो अनुपात लगा के बांट सकते हो। अनुपात लगा कैसे, ए का 1/3 है, बी का 1/2 है, लेकिन सी की जब बात करोगे तो 1/2 में से 1/3 घटाना पड़ेगा। जब घटा दोगे आप तो 1/2 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1/6 आ जाएगा आपका। ठीक, ये रेशियो आएगा ए बी सी का। अब इसमें लासा गुणा कर देंगे हम लोग, बंटवारा यहीं कर दीजिए अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी अगर अनुपात से लगाना चाह रहे हो तो ऐसे आपको बनेगी 6 एकम 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो आया 2:3:1। रुपये कितने, 84। ठीक, 3 2 5 और 1 6, 6 से लगा भाग क्या बच जाएगा, 84 14 आया, 14 दूनी 2800, 14 तिया 4200, 14 एकम 1400। तो पूछा गया तीनों का हिस्सा बताना है, तो 28 42 और 14 अतः ऑप्शन ए से। ठीक है, अगर हमें परीक्षा में हो तो कुछ भी नहीं देखना, एक का ऐसा 1/3 है तो 1/3 मिलेगा, तो 28 कोई ऑप्शन ही नहीं, एक ही ऑप्शन था, काम खत्म, बात सॉल्व भी नहीं करना था। सही नहीं, अला देखो, ए ने 1400 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने पश्चात बी इसके 5 महीने पश्चात बी और उसके 2 महीने पश्चात सी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 4:3:2 के अनुपात में प्राप्त हुआ हो तो बी सी द्वारा लगाएगी पूंजी ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। अब ए ने रुपए कितने लगाए, ये लगा देते, ए ने रुपए लगाए कितने, 1400, और इसके पूरे का महीना 12 महीना। ठीक, अब यहाँ बी है यहाँ सी है, कंडीशन क्या है, इसके रुपया एक्स है लेकिन इसके रुपया बाई मान लेते हैं हम लोग, एक्स है और ये कई महीने बाद आया, 5 महीने पश्चात, तो 12 5 कम 7 महीना, और इसके 2 महीने पश्चात तो बचे कितने 5। ठीक है, तब अनुपात आता है 4:3:2, 4:3:2। अब एक तरीका तो ये है कि ये 4 की वैल्यू कितनी है, ये दी गई, यहाँ 3 वैल्यू निकाल देंगे हम लोग तो ये अपने आप आ जाएगा, या फिर इन दो लेके आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये रहेगा कि हम ये मान लेते हैं कि ये 4 की वैल्यू है, अगर ये 4 की वैल्यू ये है, समझ पा रहे हो कितने, तो 4 से काटोगे 4 तिया 12, 14 तिया 42, तो एक बराबर कितना आ गया, 4200 आ गया। 4 की वैल्यू अगर देखी जाए 4 गुणे 12 गुणे 14 हुए आपके, तो 4 से आप काटोगे 3 आएगा, 4 42 हो गई एक बराबर। हमें चाहिए कि इसका अगर बी का निकालना हो तो 42 गुणे 3, 42 गुणे 3, ये आपका सॉरी 4200 गुणे 3 करो, 4200 गुणे 3 किसके बराबर है, 7x के बराबर। ठीक है, 7 छंग 42 हो जाएगा, 6 तियाँ, तो एक्स वैल्यू आई 1800, मतलब 20 रुपये कितना लगाएगा 1800, 1800 में ऑप्शन एक ही बन रहा है। फिर भी इसको भी चेक कर लो, अगर 1 4200 है 2 कितना हो जाएगा, तो 4200 गुणे 2। ठीक है, और इसे कितना है 5/, ये 5/, की वैल्यू आपकी है, यहाँ से 5 काटोगे 5 8 40, 5 को 20, 84 दूनी 1680, ये आपका बी हो गया। तो आपका ए हिस्सा ये, बी हिस्सा आपका ये। ठीक है, ये आपका यूनिट डिजिट पे लगा दिया, मतलब इकाई नियम से। ठीक, अनुपात से लगाना चाहो तो इसको अनुपात से भी देख लेते हैं हम लोग। अनुपात में एक एक करके आप मान ले लो, आंसर आ जाएगा। जैसे जब अनुपात लगाएंगे हम लोग, सटीक तो यही है, आज जल्दी लगाने तरीका, अब इसमें 2 ले लो, इसमें 2 ले लो। नियम कहता है बार बार गुणा,
कैसा हो गया आपस में बराबर। जैसे गुणा करोगे तो 1400 गुणे 12 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 7x गुणे 7 गुणे 4। ठीक है, इन दोनों को लिया, इसका इसका गुणा, इसका इसके साथ गुणा। ठीक है, तो यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी अपने आप 7 दूनी 1400, चातिया 12, 3 तक 9, 9 दूनी 18 हो गया, 1800 आ गई x की वैल्यू प्लस। अब की बार क्या करो, इसमें से इन दोनों को ले लो, इन दोनों को। ठीक, सॉरी, क्योंकि हमें निकालना है धनराशि तो ए सी लो, ए के साथ सी, यहाँ बी ना, एक ए लो आप और इधर आपका सी लो, तो इधर ए इधर सी, तो इसका साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1400 गुणे 12 गुणे 2 बराबर हो जाएगा सी 22 गुणे 5 गुणे, नहीं हमने लिया कौन है, ए लिया 4। बस सोल्व करें, 4 पंचे 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 40 है 280, 280 छक्का कर दो आप, कितना हो जाएगा आपका 1680। ठीक, दोनों मान आपके आ जाएंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है, कठिन नहीं है, केवल आपको एक बार रिवाइज करना था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। स्नेहा ने 2380 रुपये पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कितने रुपये लगाए, 2380 रुपये लगाए, और कुछ समय बाद गीता उसमें 4080 रुपये लगाकर साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में दोनों को बराबर लाभ प्राप्त हुआ और गीता का कितने महीने बाद शामिल हुई थी। तो स्नेहा ने कितने रुपये लगाए, स्नेहा ने लगाए रुपया कितने 2380, और कुछ समय बाद कौन बेटी आई, गीता, गीता रुपये लगाए आपने 4080। अब इसके बाद बताया गया कि इसके पूरे समय रुपए रहे 12 महीना, इसके रुपये मान लेते हैं x समय रहे, और ये अनुपात है 1:1, बराबर लाभ मतलब होता है 1:1। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना, बार बार गुणा, x का मान आ जाएगा अपने आप 2380 गुणे 12 बराबर 4080 गुणे x। एक बिंदी कैंसिल, कटेगा, काटो, किससे कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 102, 102 और काटो, कट जाएगा 3 से, 3 काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 है। अब ये 34 से कटना चाहिए, काटो, कट जाएगा पूरा पूरा, 23 और 300 238 अपॉन 34 है 7 बार। आप ये कहेंगे कि 7 माह रुपए लगे रहे, तो कितने महीने बाद आई होगी बेटिया, 5 महीने बाद। ठीक है, ये 7 महीने रुपए लगने वाला समय आएगा, कितने महीने पश्चात पूछा गया है, तो कितने महीने हो जाएंगे आपके 5 महीने। ठीक है, आप कहेंगे 5 महीने पश्चात वो इसमें व्यापार में शामिल है, सही बात। पी क्यू ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, इसमें पी ने रुपए कितने लगाए, रुपए लगाए 8000, और तथा एक वर्ष के अंत में लाभ में से पी क्यू ने 360 540 रुपये मिलते हैं। क्यू का धन बताइए, बहुत सिंपल सी बात है, पी और क्यू। अब पी ने रुपए लगाए कितने 8000, इसने रुपए लगाए होंगे x। एक वर्ष की बात हुई तो 12 गुणा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, बराबर आपका है 360 इससे मिले और दूसरे कितने मिले 450, पी का लाभ। ठीक है, रुपया गुणे समय, रुपया गुणे समय, पी और क्यू के लाभ। बस सॉल्व कर लो, बार बार गुणा करने हैं, 12 बार कैंसिल हो, कोई दिक्कत भी नहीं। इधर बिंदी कैंसिल, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, इसका गुणा इसमें 58, तो 8000 गुणे 5 बराबर 4 गुणे x, 7 दूनी 8, आंसर आएगा 10,000। सही बात। आप कहेंगे क्यू ने रुपया कितने लगाए 10,000। ठीक है भाई, रुपया गुणे समय बराबर लाभ का अनुपात होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सीधा सीधा सॉल्व कर देना। एक और, ABC ने क्रमशः 7,000, 9,000 और 11,000 रुपये लगा के व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल 81 रुपये लाभ हुआ हो तो A और B का लाभ का भाग बताओ। तो इसमें जब समय सबका नहीं दिया गया है तो समय सबका कैसा होगा, बराबर। इसका 7,000 है, इसका कितना है 9,000 है, इसका कितना है 11,000।
अब अगर हम एक एक वर्ष का गुणा भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा अपने आप। ठीक है, तो 3 बिंदी अब कैंसिल हो गई। अनुपात आया 7:9:11। ठीक है, रुपए कितने हैं? 81,100। अभी बंटवारा करना बस। 9 7 20 7 27 है, 27 ही है। 27 कटेगा नहीं, 9 27 और 9 में 81, 3 3 9। ठीक है, 300 आ गया। पूछा किसका गया था? ए और बी का। 7 2100, 9 27, 2100 आएगा। अतः ऑप्शन डी सही है। सही है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। उसमें ए 3 महीने के लिए 6,000 रुपये, बी 5 महीने के लिए 5,000 रुपये, सी 2 महीने के लिए 10,000 रुपये लगाता है। यदि कुल लाभ इतने रुपए हो तो सी का हिस्सा। इसमें 50 पैसा जोड़ दिया। ठीक है, अब इसे काट के देखना हम लोग। ए बी कैलकुलेशन कर रही हो, कुछ नहीं। ए ने लगाए 6,000 रुपये के महीने के लिए, 3 महीने के लिए। बी ने रुपये कितने लगाए? 5 महीने रुपया 5,000। सी ने रुपये कितने लगाए? सी ने रुपये 2 महीने के लिए 1,000 रुपये। कंडीशन आई। अनुपात आपका बिंदी तीनों कैंसिल हो गई, अब कटेगा वैसे भी नहीं। 18:25:2। 18:25:2 का अनुपात आया। अभी पूछ रहा है कि 4,050, ये समस्या देखो, 4,000.5 रुपये का लाभ हुआ है। अब इसमें ए सी का लाभ बताना है, ए का बताना और सी का बताना है। अब ऑप्शन देख के लगा दो तब भी ठीक है, और बंटवारा करके लगाओ तो भी ठीक है, जिससे अच्छा लगे जाए। कितना हो जाएगा? 18 2 20 45। 45 को ये तो कटेगा नहीं, पूरा पूरा कटेगा क्या? 4 5 9 कट तो जाएगा 45 से, 5 भी पीछे, ये 45 से कटेगा पूरा पूरा। काटो भाई। दशमलव पद्धति में जाएगी मामला। दशमलव पद्धति में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? वही की दिख रहा है, वही आना चाहिए। और क्या आएगा फिर? काटो काटो, 9 से काटो पहले। 9 5 45, 9 चौक 36 के बचे 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 5 45, 5 कट जाएगा। 5 40, 5 40 और 5 45, इतना आया है। 88.9 आ गया। हमें चाहिए किसका? ए का चाहिए और सी का चाहिए। 88.9 दूनी, यही कर दो पहले, गुणा करो कितना जाएगा? 177.8। सही। इसमें जो गुणा करोगे तो अब ऑप्शन वो एक ही बच रहा है, यही आएगा 16.20। कितना आएगा? ठीक है, अतः ऑप्शन ए सही। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बहुत कठिन नहीं है। आपको केवल रुपया गुणे समय करके डिवाइड करना होता है। ए ने 45 रुपये लगा प्रारंभ किया, कुछ समय पश्चात बी शामिल हो। इस टाइप क्वेश्चन खूब पेपर में आता है, अक्सर पेपर में देखने में मिलता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। ए ने रुपये कितने लगाए? 4500। बी ने रुपये लगाए 3,000। और इसने कहा कि ये शुरुआत से रहा है तो 12 महीने, इसके रुपया महीना मान लेते हैं x। तब लाभ आता है 2:1 अनुपात। ठीक है, रुपया गुणे समय लाभ हो गया। अब बंटवारा कर दो बस, बिंदी काट दो, या 15 दूनी 30, 15 3 45। सही क्या थी? सही है, 15 काट दिया, 2 छंग 12। अब ये 12 हो जाएगा, 6 3 18 बराबर 2x। फिर कितना आ गया? 9। आप कहेंगे 9 महीने तक बी का व्यापार में लगा रहा, तो व्यापार शुरू होने कितने समय बाद आया होगा? 3 माह पश्चात। ठीक है, पूरा 12 महीने होते हैं, 12 में 9 महीने तक व्यापार में रहा तो 3 माह पश्चात आया होगा। अतः ऑप्शन ए सही। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनते रहते हैं। एक और देखते हैं हम लोग। ए बी सी ने एक व्यापार प्रारंभ करते हुए उसने कहा कि ए ने 12,000 रुपये लगाए, बी ने 15,000 नहीं 1500, सी ने 2,000 रुपये लगाता है। 2 महीने पश्चात सी 200 रुपये निकाल लेता है, बी 300 रुपये डाल देता है। 5 महीने पश्चात 5 महीने बाद और लगाता है, तो एक वर्ष के अंत में 1330 रुपये के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताओ। जब ये रुपये निकाले डाले जाते हैं तब थोड़ी समस्या आती है। ठीक है, जैसे
ए ने रुपये कितने लगाए 1200, बी ने कितने रुपए लगाए 1500 और सी ने रुपये कितने लगाए आपने 2000। अब समस्या इसमें ये है कि 2 महीने पश्चात कितने निकाल लिए 200 रुपये सी ने निकाल लिए, और वर्ष के अंत की बात होगी जाके, तो जितने महीने पश्चात निकाले उतने महीने तक पूरा हिस्सा, ठीक है। इसके महीने के पश्चात कितने 200 निकाले, कितने बचेंगे आपके 1800, 18 रुपये 12 महीना और, ठीक। ये हो गया सी का हिस्सा, ठीक है। समस्या होती है जब रुपये निकाले जाते हैं तो दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि जितने रुपए हैं वो तो पूरे रुपए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने निकालें आप जितने महीने पश्चात, उसके बाद जो रुपये बचेंगे उतने महीने गुणा करेंगे आप, ठीक है। 2000 रुपये 2 महीने तक रहे, इसके बाद 200 कम हो गए, 18 बचे, 18 रुपया 12 महीने, और क्या कहते हैं 12 महीने की बात हो रही, तो 12 में फिर 2 कम 10 महीने और बचे। क्या महीने बचे आपके 10 महीने। इधर देखो ध्यान से, बी ने क्या किया 300 रुपया 5 महीने बाद निकाले और लगाए, तो बी ने रुपये इसमें क्या किया है, बी के हिस्सा था आपका कितना रुपया था टोटल, कितना है 1500 था, 1500 रुपये लगाए थे, और इसने कई महीने पश्चात 5, तो 5 महीने कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे बात करेंगे हम लोग, 300 रुपये और लगा दिए, 1500 3 1800 है, कई महीने बचे 7 गुणा कर देंगे हम लोग। ये हो गया बी का हिस्सा। ये बस समझने वाली बात है। इधर आपका ए ने निकाला डाला कुछ भी नहीं है, तो इसके पूरे 12 महीना, ठीक। ये एक हिस्सा हो गया। अब ये सॉल्यूशन बस यही कैलकुलेशन थोड़ी सी है, तो यहाँ से वो सॉल्व करेंगे 15 7500, ये हो गए 18 सत्ते 126 12,600, और ये हो गया 12 12 144 अनुपात, ये कितने हो गए 2 0 6 5 11 के 1 हमला 1 10 की सोनाली 1, ये आएगा 20,100। इसका और निकालो कितना हो रहा है, ये 4000 18 18,000 18 4, इसके आए 22,000। अब ये आपको अनुपात बनाना है, बस बांट देना है। 2 बिंदी सभी में कैंसिल हो गए, तो यह है 140 44, इधर आया 201, यह है 220, ठीक है भाई। अब रुपया कितने थे टोटल हमारे पास 1130, ये बंटवारा करना है, कितना और जोड़ना है एक बार 220 201 421 421 और 144 421 जो है 144 और जोड़ना है आपको 5 6 365 नहीं 565 565 दो नहीं तो होता है 1130, सही है। तो 565 का ये 2 गुना हुआ जाके सीधा सीधा, ठीक है भाई। अब 2 का गुणा कर देंगे यार, ठीक है। ये बंटवारा किया कुछ भी नहीं किया, इनको जोड़ के बंटवारा कर दिया आपने, तो कितना हो गया आपका 2 से लगाओ भाग इसमें, तो 288 204 420 440 सॉरी कितना आएगा 440। ऐसा ऑप्शन है कोई, आता ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इस टाइप से आपको लगाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। क्या हो गया ए बी, ये वाला थोड़ा जब रुपये निकाल डाल जाते समस्या आती है, ध्यान रखना। इसमें जो रुपये डालने होते हैं या निकालने हो तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, वैसे क्वेश्चन कठिन नहीं। एक और देखना आप लोग, ए बी सी 3 खरीदारों ने व्यापार शामिल करते हैं। ए 5,000 रुपये लगाता है और कुल धनराशि में से 8 रुपये लाभ लेता है। ए को 200 रुपये व सी को 15 रुपये, नहीं 8 रुपये टोटल लाभ हुआ, उसमें ए के 200 मिल गए, यहाँ 15 नहीं 150 होंगे, कितने होंगे 150। तो बी की लगाई गई राशि बतानी है, ठीक है, ध्यान देना। ए बी सी 3 साझेदार थे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप बहुत अच्छा चैप्टर है, अनुपात के सब नियम लगते हैं। 5,000 रुपये लगाए, ये इसके पूरे 12 महीना, इसके रुपये x मान लो, इसके 12 महीना, इसके रुपये y मान लो, इसके 12 महीना, क्योंकि समय होकर बराबर है, तो ये 12 महीना कोई मतलब नहीं, कट गए। लाभ की बात जब की जाएगी तो 8 रुपया में से ए को 200 मिले और सी को मिले 150, तो बी को कितने मिले होंगे, और ये हो गए कितने 350,
3.5 कम करो कितने बचे 500 है 450 450 मिले होंगे बी को, सही नहीं। इसमें आपको क्या करना है, आज ही इनकी गाड़ी खराब होने थी क्या भाई। अब हमें निकालना किसका है, बी की धनराशि, तो बी के साथ लेना है, ठीक है। ये योगफल पूरा हो रहा होगा 3.5 4.5 8 हो जाएगा, सही है। तो ए के साथ बी लेना, इधर ए के साथ बी लेना, दो ही लेने, ठीक। क्योंकि हमें बी का मान निकालना, सी के कोई मतलब भी नहीं। तो इधर आप काटो, जैसे जितना डिवाइड उतना कर दो, 5 चौको 20 5 ने 45 हो जाएगा। और इधर 12 12 कैंसिल हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया 5000 गुणे 9 बराबर हो गया 4 गुणे x, ठीक है। बी के साथ ये, इसका साथ ये, ठीक। यहाँ से x वैल्यू चाहिए होगी, 5 4 से काट दो, 4 एकम 4, ये बची 1 4 दूने 8 4 पंचे 20, 12 50 निम्मा करना, कितना आ जाएगा बोल है 12 250 आया, उसमें गुणा 9 का करो और 25 निम्मा करेंगे, 9 अपना 45 5, अच्छा यही है 12 250 आएगा। अतः आंसर आपका 12,250 सही गुणा है। 25 निम्मा गलत हो रहा है, कहाँ गया भाई, ध्यान देना इधर। 9 अपना 45 5 अप्लाई 4, 9 दूनी 18 18 4 22 2 अप्लाई 2, 9 9 2 11 1150 आएगा। ये आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, सही कर लेना आपको, सी ऑप्शन सही, ठीक है भाई। तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, बहुत कठिन नहीं है, केवल ये आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए आप लोग लेक्चर करिएगा, ठीक है भाई।